हाँ तो स्टूडेंट्स, क्लास 10 में कुछ फर्स्ट चैप्टर का कुछ बचा हुआ था, जैसे कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक बचा हुआ था। तो इस पर क्वेश्चन आएंगे आपको। चूँकि पहला जो चैप्टर था, पहला जो एक्सरसाइज था यूक्लिड्स लेमा से, उससे क्वेश्चन इस साल नहीं आएगा। फिर भी मैं बतला चुका हूँ। और अब हम लोग देखते हैं कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या होता है। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का जो ये स्टेटमेंट है, ये कहता है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी फैक्टराइज्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। इसका मतलब हुआ कि जितना भी कंपोजिट नंबर होगा वह तो ब्रेकअप होगा, और साथ ही साथ वो जो ब्रेकअप होगा तो निश्चित रूप से प्राइम फैक्टर में ब्रेकअप होगा। और प्राइम फैक्टर में होगा तो इसके बाद एक वर्ड आया यूनिक। यूनिक वर्ड आता है, जो प्राइम फैक्टर होगा उसको 1 टाइम्स लेंगे और उसको हम रिपीट नहीं लिखेंगे, तो यूनिक कहलाता है। जैसे कि अगर हम 16 को लेते हैं एग्जाम्पल में, जैसे 16 लेते हैं तो 16 का फैक्टराइजेशन हो जाता है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, और ये चारों का चारों क्या है, प्राइम नंबर है। तो इस चारों के प्राइम नंबर को हम लोग ऐसे नहीं लिख करके सीधे हम लोग लिख देंगे 2 टू दी पावर 4। इसका मतलब ये हुआ कि ये यूनिक हो गया 2, जो प्राइम फैक्टराइजेशन में आ गया। उसी तरह हम दूसरा देखें 96। तो 96 को आप पहले अलग से इसको फैक्टराइज कर ले। 96 जैसे है 2, या यहीं पर 96 को हम लोग ले लेते हैं। 96 2 48 2 24 2 12 2 6 2 3, यानी 96 को हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। ये प्राइम फैक्टर हो गया इसका। 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32 3 जा 96। इसका जो ये हो गया प्राइम फैक्टर हो गया। अब यूनिक दिखाने के लिए हम इसको लिखेंगे 2 टू दी पावर 2 टू दी पावर 5 इंटू 3। ये यूनिक कहलाया। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि ये कंपोजिट नंबर आपका प्राइम फैक्टर में, यानी प्राइम फैक्टर में कन्वर्ट हो रहा है। और इस तरह से हम लोग, जैसे दूसरा एग्जाम्पल हम लोग और लें तो मान लेते हैं हम 625 लिया। तो 625 इज इक्वल टू क्या होगा, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। इसका फैक्टर हो गया प्राइम फैक्टर। 5 5 जा फिर 25, 5 जा फिर 125 125 625। तो ये प्राइम यूनिक के रूप में अगर हम लिखेंगे तो 5 टू दी पावर 4 लिख देंगे। अगर हम 1260 को देखें, 1260 में क्या आता है सो देखिए। तो फिर 1260 को हम लोग निकाल लें। 1260 2 6 30 2 3 15, फिर 3 से 3 1 जा 3 0 5, फिर 3 से तो 35, अब 5 से तो ये 7 होगा। यानी इसका प्राइम फैक्टर हो जाएगा हमको 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7।
इसको हम लोग यूनिक के रूप में लिख सकते हैं। तो यूनिक के रूप में लिखेंगे तो 2 का पावर 2 देंगे इंटू 3 का पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। तो इस तरह से हम देखते हैं कि कंपोजिट नंबर को हम लोग फैक्टराइज कर देते हैं जो प्राइम फैक्टर में कन्वर्ट हो जाता है। तो हम लोग ये देखें स्टेटमेंट कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी फैक्टराइज्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। इससे स्पष्ट होता है कि जो भी कंपोजिट नंबर होगा वह जब हम फैक्टराइज करेंगे तो वह निश्चित रूप से प्राइम फैक्टर में कन्वर्ट करेगा और साथ ही साथ वह यूनिक होगा। तो ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का स्टेटमेंट हुआ। अब इसी के दरमियान हम लोगों को HCF और LCM भी निकालना है जो फैक्टराइजेशन मेथड से हम लोग निकालेंगे। इसी में एक ट्री मेथड से भी हम इसको देखें जो कैसे फैक्टराइज करेंगे। तो ट्री मेथड तो ट्री मेथड में जैसे हम इसी को ले लेते हैं 1260 को, तो पहले ये दो पार्ट में बटा, एक होगा 2 और दूसरा कितना हो जाएगा 630। फिर ये 632 तो प्राइम में आ गया, ये 2 पार्ट में बट गया और इसको फिर 2 से डिवाइड कर देंगे तो यह हमारा हो जाएगा 315। फिर ये प्राइम आ गया, फिर इसको ब्रेक करेंगे तो अब हमको 3 से लगाना होगा तो 3 और यहाँ हो जाएगा 105। फिर अब ये 105 फिर ब्रेक होगा और तब ये बनेगा फिर 3 से और यहाँ होगा 35। अब ये 35 दो पार्ट में टूट जाएगा 5 और 7 में। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि ये 2, 2, 3, 3, 5 और 7 ये सब पूरा का पूरा कंपोजिट नंबर प्राइम फैक्टर में कन्वर्ट हो गया। और फैक्टराइजेशन के रूप में फिर इसको अगर हमको फैक्टराइजेशन में लिखना है तो इसको हम लोग लिख देंगे 2 का पावर 2 इंटू 3 का पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। तो इस तरह से जो हम लोग ब्रेकअप करेंगे तो यह ट्री मेथड के द्वारा यह ब्रेकअप हो जाता है। यानी सब ये हुआ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक में आ जाता है। ठीक है, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं कि इससे हम लोग LCM और HCF कैसे निकालते हैं। अब आप जाने LCM क्या होता है जो पहले से आप जानते हैं, लिस्ट कॉमन मल्टीपुल। और HCF ये क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और इसी का दूसरा नाम हम लोग लेते हैं GCD। ठीक है, तो अब LCM दो नंबर का LCM अगर हम निकालते हैं फैक्टराइजेशन से तो हम कैसे निकालेंगे, LCM और HCF हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो क्वेश्चन आप देखें कि जैसे है फाइंड LCM and HCF of 24 and 96। तो फिर हम 24 को फैक्टराइज कर ले पहले, तो 24 हमारा हो जाएगा 2 इंटू 2 4 गुना 8 24। 96 हमारा हो जाएगा 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 इंटू 3, 16 3 48 और 2 जा, फिर यहाँ 2 ही दे दे और ये 3 होगा। 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32। ठीक, अब हमको LCM निकालना है तो HCF पहले आप देख लें। HCF इज इक्वल टू, HCF में हम लोग क्या करते हैं, जो कॉमन फैक्टर होगा उसको ले लेते हैं। तो कॉमन फैक्टर हमारा इसमें जैसे ये दोनों में है
ये दोनों दोनों में है, ये दोनों दोनों में है, और इसके बाद ये दो नहीं आ रहा है, फिर यहाँ से हमारा ये आ रहा है। तो HCF हमारा हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, यानी यह हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 जा 24, यानी 2 दूना 4 दूना 8 24। तो हमारा HCF कितना निकल गया इसमें? 24। अब LCM की बात करें तो LCM में हम लोगों को क्या करना होगा कि जो कॉमन है उसको एक ही बार लिखेंगे और जो रेस्ट बच जाता है उसको भी लिख डालते हैं। तो जैसे यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 और इंटू 3, ये तो पहले से HCF है, और बाद बाकी बच गया फिर 2 इंटू 2। तो अब ये हमारा आ जाएगा 96 हो जाएगा। 2 दूना 4 दूना 8 24 दूना 48 दूना 96, यानी ये LCM हो जाएगा 96 और HCF हो जाएगा 24। तो इस तरह से हम फैक्टराइजेशन मेथड से LCM और HCF को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे फिर हम दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। जब 3 हो, ये तो 2 नंबर लिए, मान लो कि 3 नंबर अगर हम लेते हैं, सपोज करो कि हमको क्वेश्चन आता है कि फाइंड LCM एंड HCF ऑफ 96, 144 और एक और 2 64, इसी का मान लेते हैं। कोई भी नंबर हमको ले लिया, और ये सभी क्या है? कंपोजिट नंबर है। तो फिर हम इसके लिए सबका क्या निकालेंगे? प्राइम फैक्टर निकालेंगे। तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 और 96। दूसरा 144 के लिए आप निकाल लें 144, 2 से 72, फिर 2 से 36 और फिर 2 से 18, 2 से 9 और फिर 3 इंटू 3। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 2 और 3 इंटू 3 इंटू 3। फिर ये 264 को हम लोग देखें तो 264 यहाँ मान लेते हैं 2 से 132 132 और फिर 2 से 6 दूना 12 13 6 दूना 12, फिर 2 से 33 और फिर 3 से 11। तो इसका हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 11, यानी सभी के सभी प्राइम फैक्टर में कन्वर्ट कर गया। अब हम इसमें LCM HCF जो निकालेंगे तो हमको क्या देखना है कि इसका जो कॉमन कौन कौन आ रहा है। तो कॉमन आने के लिए फिर हम लोग देखें इसमें कि ये तीनों मिल रहा है हमको, फिर ये मिल रहा है और फिर ये आपका मिल रहा है। अब ये 2 नहीं मिल रहा है और 1 3 इसमें है, इसमें 2 3 है, तो हमको ये मिल जाएगा, इस तरह से ये मिल जाएगा और तो कोई नहीं बच रहा है। ठीक है, तो हम उतना को ले लेंगे और उतना को लेने के बाद हम लोग क्या करेंगे HCF में निकालेंगे। HCF इज इक्वल टू हो जाएगा
2 इंटू 2 इंटू 2 ये तीनों के लिए, और फिर 3 इंटू 3 3 एक ही आएगा, 2 नहीं, तो यह बन जाएगा 2 2 जा 4 2 जा 8 8 3 जा 24। अब चूंकि इसमें ये कॉमन है, ये कॉमन है, ये कॉमन है, और बाद बाकी ये कॉमन आ गया। क्लियर? तो HCF हो गया। LCM जब हम निकालेंगे LCM, तो इस स्थिति में हमारा जो ये कॉमन है वह तो रहेगा ही, और साथ साथ जो तीनों में जो बचा हुआ रेस्ट बच जाएगा उसको भी लेंगे। तो जैसे फर्स्ट में हमारा 2 2 बचा हुआ है 2 इंटू 2, इसमें हमको बचा हुआ है 2 इंटू 3, और फिर इसमें नीचे बचा हुआ है 11। इस सब को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 दूना 4 दूना 8 24 दूना 48 दूना 96 96, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 8 24 दूना 48 48 दूना 96, और 3 दूना 6 11 6 66। अब इसको मल्टीप्लाई कर दे तो 96 इंटू 66, तो ये होगा 6 है 36, 3 अच्छा 54 3 57, 6 है 36 अच्छा 54 3 57, 6 अच्छा 13 7 5 12 1 13 5 1 6, यानी यह हो जाएगा 6 3 3 6। तो इस तरह से हम लोग LCM और HCF को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब आगे हम लोग फिर देखें। क्लियर? LCM और HCF हम लोग निकाल सकते हैं। तो अब आगे फिर हम लोग देखते हैं कि क्या करना है। तो आगे फिर LCM एक फॉर्मूला 2 के लिए आता है, LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। 2 नंबर है यहाँ। अब एक नंबर को हमको निकालना है, तो हम क्या करेंगे, 1 नंबर इज इक्वल टू LCM इंटू HCF डिवाइडेड बाय सेकेंड नंबर। अब अगर आपको इस प्रोसेस से LCM निकालना है, तो LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स डिवाइडेड बाय HCF। तो इस प्रोसेस से भी हम लोग निकाल सकते हैं। अब आगे फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। कुछ और इसमें बचा है, कुछ क्वेश्चन बताना, ठीक है? तो और फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे।